जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा संगत परिवार पर बनी रहे। जीवन के पथ पर चलना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया, कैसे जी जाती है जिंदगी ये खुद इन्होंने उदाहरण बन के समझाया। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। मेरे और संगत परिवार की तरफ से गुरु जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम मधु है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं। आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हैं। मैंने ये शब्द गुरु जी के एक भक्त श्री गुप्ता से सुने, जो कि हमारे घर पर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर स्टेट में ही क्यों? और मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गईं। गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी बाजुएं दबा रही थीं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगी कि ये मैं कैसी जगह आ गई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो भी नहीं लिया। मुझे गुरुजी की संगत की ये बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना। मैं बस गुरुजी को और उन दो महिलाओं को देखे जा रही थी और मैंने सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा था और कैसे सम्मुख बन रहे हैं। मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची। तभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर आप सच में भगवान शिव हैं तो धरती पर इतने जुर्म क्यों होने देते हैं? मैं एक संगत दंपति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे ये पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को कहा। मैं आग्रह करती रही पर वह नहीं माने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। अंत में मैं उठकर गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मैंने पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वे गुस्से से इशारे करके मुझे जाने को कहते रहे। तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक भक्त ने सिंगला ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। वह भी मुझसे अपसंद थे, परंतु वह बोले कि गुरुजी से पहले से ही मेरे सवाल जानते थे। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त दोनों मुझे गुस्सा थे। मैं रोने लगी और मैंने लंगर करने से मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चे ने भी। हम बाहर चले गए जहाँ जूते रखे हुए थे। मैं रोए जा रही थी। मैंने ऐसा क्या कहा या क्या किया था कि सब मुझसे अपसंद थे और मैंने श्री सिंगला को उन महिला संगत जिनके साथ मैं आई थी को शिकायत करते सुना कि वह कैसे लोग मंदिर लेकर आ रही थी और लाने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया था। मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले कि गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था। सारी दुनिया में इतना अधर्म था,
इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा कि वह सुगंध कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कुछ पता नहीं चला और मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहकर सो गए कि मेरे रोने से वो परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही थी। फिर मुझे गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहाँ भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरते हुए देखी और मैं शांति की अनुभूति हुई। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि वे क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने को कहा। मैंने वो गुरुजी से और मांगा, पर वह बोले कि जितना मैंने पिया था वह पर्याप्त था। मैं इससे अधिक लूँगी तो दीवानी हो जाऊँगी। इस घटना के बाद कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सुगंध कहाँ से आ रही थी। मैंने अपने पड़ोसियों से घर जाकर पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वह बोले कि उन्होंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत श्रीमती पुष्पकर्णा को इस बात का पता चला तो वह मेरे घर आई। उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं प्राय अपने सपने के बारे में सोचती, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जो मलेरकोटला में रहती हैं, वह मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, को बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको ये सब बताया था कि उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि गुरुजी भगवान शिव थे। हमने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। मैं अपना दूसरा सेक्शन भी कहती हूँ। मेरी सास बहुत बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। मेरे पति, बच्चे, देवर और मैं उनसे मिलने अस्पताल गए। वह कुछ भी खाया पिया नहीं जा रही थी। मैंने उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनाया और खाने के लिए सेब दिया, जो उन्होंने खा लिया। फिर मैंने उन्हें चीकू दिया और उन्होंने वो भी खा लिया। मैं अपनी सास को बता रही थी कि गुरुजी भगवान हैं और सर्वव्यापी हैं। मेरी सास उदास थी और मैं उन्हें खुश देखने की कोशिश कर रही थी। बार बार बोल रही थी कि गुरुजी अवश्य हमारे पास आएंगे। मैंने सेब और चीकू छीले थे और वे छिलके मेरे हाथ में से मेरी सास ने मुझे वो कूड़े के डिब्बे में फेंकने के लिए कहा। मैं उनसे बोली कि क्योंकि गुरुजी को आना था इसीलिए मैं वह जगह गंदा नहीं करना चाहती थी और मैं छिलके कमरे से बाहर जाकर फेंकूंगी। मेरी सास आग्रह करती रही, किंतु मैं भी अड़ी रही कि मुझे जगह गंदी नहीं करनी थी। तभी जहाँ हम बैठे हुए थे, मुझे गुलाब की एक पंखुड़ी दिखाई दी। मैंने वो सबको दिखाई और बोली कि गुरुजी आए थे। वह आश्चर्यचकित थे। एक क्षण पहले वहाँ कुछ नहीं था और अचानक ही एक गुलाब की पंखुड़ी कैसे प्रकट हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम प्राची जी के सत्संग का पाठ करेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्राची हूँ। मुझे कुछ समय से गुरु जी दर्शन नहीं हुए और मैं अपनी अंतरात्मा में उदासी का आभास करती थी। मैंने जब अपनी माँ से पूछा कि गुरुजी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे, तो वह बोली कि मुझे ध्यान लगाना चाहिए। अगले दिन हम बड़े मंदिर गए और मैं मुख्य कक्ष हॉल में आंखें बंद करके गुरुजी को बोली कि मुझे ध्यान लगाना नहीं आता और उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाना होगा। तभी मुझे दिव्य दर्शन हुए। मुझे गुरुजी उसी मुद्रा में दिखाई आए जिसमें उनके बड़े मंदिर में स्वरूप है। वह एक के ऊपर दूसरा हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उनकी हथेली में से एक हरे रंग की रोशनी की किरण निकली, जो संगत को आशीर्वाद देती हुई उन पर बरसी। फिर गुरुजी उसमें से बाहर निकलकर अपने आसन पर जाकर बैठ गए। संगत उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जा रही थी और वह सबके सर पर हाथ रख रहे थे। अचानक मंदिर में रखी हुई शिवजी जी की मूर्ति उठ खड़ी हुई। शिवजी जी ने अपना त्रिशूल उठाकर धरती में गाड़ दिया। मैं डर गई और मैंने घबराकर गुरुजी से पूछा, ये क्या हो रहा था? गुरुजी बोले, ये भूकंप है। बाहर सब लोग मर रहे हैं, लेकिन संगत सुरक्षित रहेगी। मुझे मुख्य कक्ष में सचमुच सारी संगत दिखाई दे रही थी, वह भी जो अन्य दिनों पर मंदिर आती है। फिर गुरुजी ने अपने आसन से उठे और उन्होंने मुख्य कक्ष का एक चक्कर लगाया। उन्होंने जो चोला पहना हुआ था वह बदलता जा रहा था। गुरुजी ने हर एक संगत के सर पर हाथ रखा और फिर उनका चोला वही हो गया जो उन्होंने आरंभ में एक तस्वीर में पहना हुआ था। फिर वह अपनी स्वरूप में वापस चले गए और मुस्कुराते हुए उसी मुद्रा में बैठ गए। इसके बाद मेरी उदासी दूर हो गई और मैं सकारात्मकता महसूस करने लगी। मुझे अभी भी ध्यान लगाना नहीं आता, लेकिन मैं जानती हूँ जब गुरुजी चाहेंगे तब वह मुझे ध्यान लगाना सिखा देंगे। वह मुझसे अधिक जानते हैं और मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो बस जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा संगत परिवार पर बनी रहे। संगत जी, ये सत्संग दोनों सुनाते हुए मुझसे जो भी गलती भूल हुई हो उसे गुरु जी और संगत जी क्षमा करना। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम सत्संग को यही विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।